तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। आइए आज कक्षा 10 में चलते हैं त्रिकोणमिति को लेके, जिसमें पहला प्रश्न दिया है आपका। पहला प्रश्न दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, पहला में दो को प्रश्न दिया है, रोमन 1 और रोमन 2 में दिया है कि साइन A कोस A का मान निकालना है। दूसरा में दिया है साइन C कॉस C का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज समकोण के आकार का बनाएंगे, जिसमें कहता है कि B समकोण है। तो समकोण का अर्थ होता है जिसका कोण एक 90 डिग्री का होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो उनको हम समकोण कहते हैं। तो यहाँ B जो है मेरा 90 डिग्री का कोण है। इसमें देखते हैं, चलिए इनको A मान लेते हैं और इनको न C मान लेते हैं। ABC, तो हम देखते हैं कि AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, A और B का मान आपका 24 सेंटीमीटर दिया है, BC का मान 7 सेंटीमीटर है, तो BC आपका यहाँ है, तो ये आपका दिया है 7 सेंटीमीटर। आइए जो जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे। दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं AC का तो मान है नहीं, AC हमें निकालना है। तो AC बराबर लिखेंगे वाट, यानी AC का मान हमें चाहिए। तो AC का मान निकालने के लिए चलिए हम एगो सूत्र का प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। आइए अब देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आपका आधार का स्क्वायर आता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कर्ण आपका AC है तो AC का स्क्वायर होगा बराबर लंब आपका AB है तो AB का स्क्वायर होगा, प्लस आधार आपका BC है तो BC का स्क्वायर होगा। एक और तरह से हम लिख सकते हैं इनको, कर्ण को H बोलते हैं, लंब को P बोलते हैं, आधार को हम B बोलते हैं। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कर्ण का स्क्वायर। कर्ण तो आपका है नहीं, चलिए रहने दीजिए, कर्ण का स्क्वायर ही होगा बराबर लंब का मान आपका 24 है, 24 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार आपका 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576 आपका है, आपका आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस आपका 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो अब करते हैं क्या, अब हम दोनों को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों को। कर्ण का स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49 को जोड़ते हैं तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका। अब क्या करते हैं, ये कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण बराबर आप स्क्वायर को उस पार भेज दीजिए, तो रूट अंडर आपका आ जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, कर्ण बराबर हो जाएगा आपका 625 का वर्गमूल आपका आ जाता है 25, और सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा एगो आपका निकल जाएगा तो सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि आपका जो कर्ण आया
कर्ण आया बराबर आपका 25 सेंटीमीटर आया। तो आइए देखते हैं रोमन संख्या 1 को। साइन ए कोमा कोस ए, साइन ए कोमा कोस ए, साइन ए का मान आपका होता है P बटे एच, कोमा कोस ए का होता है, कोस ए का होता है B बटे एच। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम साइन ए। साइन ए आपका यहाँ पे है, तो थीटा मतलब यहाँ पे आपका बन रहा है, थीटा के बदले यहाँ पे आपका कोण ए रखा गया है। तो इसके जस्ट सामने का कोण जो, इसके जस्ट सामने का भुजा जो होगा आपका लंब कहलाएगा। तो लंब आपका 7 हो गया बटा एच, एच तो आपका 25 ही है, कोमा बी बटा एच, बी तो आपका आ गया 24, क्योंकि ये तो आपका लंब बन गया, और ये 24 बटा आपका आ जाएगा एच 25। तो इसी तरह से हम रोमन संख्या 2 को भी देख लेते हैं। रोमन संख्या 2 में दिया है साइन सी कोमा कोस सी। चलिए अगली बार देखते हैं। थीटा आपका यहाँ पे बन रहा है, थीटा आपका यहाँ पे बन रहा है, तो इसके लिए देखते हैं कि आपका ये जो है लंब कहलाएगा और नीचे वाला आपका आधार कहलाएगा। तो देखते हैं साइन सी का, यानी कि P बटा एच होगा, कोमा इसका B बटा एच होगा अनुपात। P का मान तो आपका आ जाएगा 24 और H आपका 25, कोमा देखते हैं cos C। तो C यहाँ पे है आपका, तो cos C यानी कि B बाय H होता है, तो B आपका 7 है, H आपका 25 है। तो ये रहा आपका दूसरा आंसर। तो आइए आज प्रश्न 2 को देखते हैं। प्रश्न 2 में देखते हैं कि आकृति में दिया है कि 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। 10p माइनस कोट r का मान निकालना है, और आपका एक चित्र भी दिया है। चित्र में देखते हैं कि PQ का मान आपका 12 सेंटीमीटर दिया है, PR का मान आपका 13 सेंटीमीटर दिया है। चलिए हमें Q और R के बीच की दूरी चलिए निकालना है, तो निकाल लेते हैं। QR का मान सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, कोमा PR बराबर 13 सेंटीमीटर। आपका QR बराबर नहीं दिया है, तो आप वाट लिख सकते हैं। चलिए QR का मान हमें निकालना है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय से होता है आपका PQ PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो देखते हैं PR का मान तो आपका 13 है, 13 सेंटीमीटर का आपका स्क्वायर होगा, या का चिन्ह आप देते जाइए, बराबर PQ का मान 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर का क्या होगा स्क्वायर, प्लस QR का मान तो है नहीं, QR स्क्वायर नहीं दीजिए, या 13 का स्क्वायर होता है 169 सेंटीमीटर को 2 बार गुना करते सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, बराबर देखते हैं 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, प्लस QR का स्क्वायर। आइए देखते हैं 169 सेंटीमीटर स्क्वायर में आप प्लस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बराबर की इधर खींच लीजिए, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, बराबर QR का स्क्वायर, या 169 में 144 को आप घटा दीजिए, तो बचेगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, बराबर QR का स्क्वायर।
चलिए ये स्क्वायर है बराबर के इधर ला देते हैं, तो रूट में आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्यू आर सिर्फ आपका बचेगा, या 25 का तो वर्गमूल आपका 5 आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 2 को सेंटीमीटर है तो एगो आपका बच जाएगा बराबर क्यू आर आएगा। चलिए क्यू आर बराबर आप लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर। देखिए अब क्यू आर तो आपका निकल गया है, क्यू आर आपका कितना आया तो 5 सेंटीमीटर आया, क्यू आर आपका 5 सेंटीमीटर आया। तो अब देखते हैं, कहता है कि 10p माइनस कोट आर निकालने के लिए 10p माइनस कोट आर हमें निकालना है। चलिए सबसे पहले इनका अनुपात लिख देते हैं। 10p का होता है p बटा b माइनस इसका उल्टा होता है b बटा p। चलिए यहाँ देखते हैं कोण का जो मान दिया है वो अलग अलग दिया है, यहाँ पे दिया है 10p, यहाँ पे दिया आपका कोट आर। चलिए सबसे पहले 10p को देखते हैं, तो p यहाँ आपका थीटा जो है कोण जो है यहाँ पे बन रहा है, तो इसके जस्ट सामने का आपका ये लंब कहलाएगा। जब ये लंब होगा तो ये आपका आधार बन जाएगा। तो p आपका 5 आ गया बटा आधार आपका 12 आ गया माइनस, अबरी बार देखते हैं कि कोट आर, अबरी बार इसको कहता है नहीं, यहाँ थीटा जो है आपका आर बन रहा है, थीटा जो बन रहा है आपका आर बन रहा है, तो इसीलिए इसके जस्ट सामने का जो आपका भुजा होगा, इसके जस्ट सामने का भुजा आपका लंब होगा और ये नीचे वाला आपका जो है आधार बन जाएगा। तो यहाँ पे b बटा p दिया है, तो b आपका तो 5 है बटा p आपका 12 है। चलिए इसको देख लेते हैं, 12 का एलसीएम 12 ही होता है, 12 में 12 से भाग रहे हैं तो भागफल 1 आएगा, 1 गुना 5 करेंगे तो 5 आएगा, माइनस 12 में 12 से आप भाग दीजिए तो भागफल 1 आएगा, 1 गुना 5 कीजिए तो 5 आएगा, बराबर 5 में 5 को घटा दीजिए तो 0 आएगा बटा नीचे में 12 बराबर कोई भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो आपका 0 ही आता है। तो आपका आंसर जो हुआ 0 आया। ये आपका जो है प्रश्न 2 का आंसर कितना आया तो 0 आया।